हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग समझेंगे स्पेसिंग ऑफ जॉ क्या होता है। ठीक है, तो जब इरप्शन हो जाता है सेकेंड परमानेंट मोलर का, अब जैसा कि हम लोग टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ के इरप्शन की एज जान चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड परमानेंट मोलर है वो लगभग 12 ईयर की एज पर इरप्ट होता है। ठीक है, तो ये जो इरप्शन हो गया सेकेंड परमानेंट मोलर का एट 12 ईयर ऑफ एज, इसके बाद मैंडिबल्स में कुछ चेंजेस होते हैं। जो बॉडी होती है मैंडिबल की वो इंक्रीज़ होती है इन लेंथ। ठीक है, उसी तरीके से जो रेमस होता है मैंडिबल का वो भी ग्रो करता है एंड इट मूव्स बिहाइंड। तो दो चेंजेस हमारे मैंडिबल में हुए आफ्टर द इरप्शन ऑफ सेकेंड परमानेंट मोलर एट 12 ईयर ऑफ एज। जो बॉडी है वो इंक्रीज़ हुई लेंथ वाइज और उसी तरीके से जो रेमस होता है मैंडिबल का वो भी ग्रो करता है एंड मूव करता है बिहाइंड। तो ये जो चेंजेस हुए रेमस और बॉडी ऑफ मैंडिबल में, इसकी वजह से क्या हुआ, स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाता है बिहाइंड द सेकेंड परमानेंट मोलर। तो ये जो स्पेस क्रिएट हुआ इसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिंग ऑफ जॉ। पूछा जाता है कि ये किस ईयर पर हमको देखने को मिलता है, तो ये एट 12 ईयर ऑफ एज, जब सेकेंड परमानेंट मोलर इरप्ट होता है उसके बाद ये चेंजेस होते हैं। ये स्पेसिंग ऑफ जॉ क्यों हो रहा है, ये हो रहा है बेसिकली थर्ड परमानेंट मोलर के लिए। ठीक है, क्योंकि अब उसको इरप्ट होना है। तो ये वाला जो हमारा चेंजेस हुआ यही कहलाता है स्पेसिंग ऑफ जॉ। तो जब हमें एज एस्टिमेशन के लिए बोला जाता है बाय मीन्स ऑफ डेंटिशन, तो हम स्पेस को फील करके देखते हैं जो कि क्रिएट हो गया है आफ्टर द सेकेंड परमानेंट मोलर, कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है फील करने में। ठीक है, वो स्पेस फुली फॉर्म्ड हुआ है या हाफ फॉर्म्ड हुआ है। तो इससे भी आप कमेंट कर सकते हो इंडिविजुअल की एज के बारे में। उसी तरीके से एक टूथ है जिसको हम लोग कहते हैं इम्पैक्टेड टूथ। ठीक है, तो इम्पैक्टेड टूथ का मतलब हुआ कि वो अभी इरप्ट ही नहीं हुआ है। क्यों इरप्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इनएडिक्वेट जॉ स्पेस है। ठीक है, तो ये जो इम्पैक्टेड टूथ है ज़्यादातर हमें किस में देखने को मिलता है, परमानेंट थर्ड मोलर। और कौन सा वाला, मैंडिबुलर, मीन्स जो लोअर जॉ का परमानेंट थर्ड मोलर है उसके केस में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि वो इरप्ट ही नहीं हुआ है ड्यू टू द इनएडिक्वेट जॉ स्पेस। ठीक, इसी वजह से इस टूथ का नाम हुआ क्या, इम्पैक्टेड टूथ, क्योंकि अभी क्या है वो बाहर निकला ही नहीं, इरप्ट ही नहीं हुआ। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने दो चीज़ें समझी, स्पेसिंग ऑफ जॉ क्या होता है, किस ईयर पे हमको ये देखने को मिलता है, और इम्पैक्टेड टूथ का मतलब क्या होता है। थैंक यू।